नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। देश की बहस हम कर रहे हैं और देश की बहस में हमारा मुद्दा है आज इस्लामिक कट्टरपंथ का। क्यों शकीबुल हसन को माफी मांगनी पड़ती है? क्योंकि वो एक पूजा के पंडाल में चले जाते हैं। क्यों बार बार तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां के ऊपर फतवे आते हैं? क्यों राम मंदिर पर जाने वाले सिराज कुरैशी के पीछे लोग पड़ जाते हैं, उन्हें ट्रोल किया जाता है और कई जगह पर उन्हें हाथ पांव तोड़ने की धमकी भी दी जाती है? क्यों लंदन के अंदर दिवाली मना रहे हिंदुओं के सेलिब्रेशन को कुछ कट्टरपंथी रोकने की कोशिश करते हैं और जब एक ब्रिटिश रिपोर्टर उनको रोकती है, कहती है भैया ये हमारा देश है, तो वो कहते हैं कि ये अब सेक्युलर देश है और यहाँ पर फिर वो ये भी पूछती है कि अगर वो ईद मना सकते हैं तो दिवाली क्यों नहीं? उसके बाद उससे झूमा झटकी होती है, उसकी टोपी खींची जाती है, कपड़े खींचे जाते हैं। क्या सवाल? और फिर लोग कहते हैं कि इस्लाम शांति का रिलीजन है। क्या शांति यही है कि फ्रांस में अगर किसी कार्टून के ऊपर बात तक हो जाए या कार्टून दिखा दिया जाए तो उस टीचर का गला रेतकर, गला काटकर हत्या कर दी जाए? इसी पर हम बड़ी बहस कर रहे हैं। हमारे साथ साध्वी प्राची है, हिंदू धर्मगुरु है। मेरे साथ ममता काले है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। निगाद अब्बास साहब है, सोशल एक्टिविस्ट है। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब है, मुस्लिम धर्मगुरु है। मौलाना सईदुल कादरी साहब है, प्रेसिडेंट है कादरिया इंटरनेशनल के। मौलाना नदीमुद्दीन साहब है, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के। और मेरे साथ सिराज कुरैशी है जो राम मंदिर पूजन के लिए मिट्टी लेकर गए थे। सईदुल कादरी जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। सुन लीजिए, आप कहीं भी सर्च कर लीजिएगा आप इस्लाम कब आया। अब आप कहेंगे गूगल से कुछ नहीं होता, तो मैं आपको ये बता दूं, इसके अंदर सही गलत सब जानकारी होती है, लेकिन मोटे तौर पर जो जानकारी आप निकालते हैं और जब आप सर्च करते हैं तो आपको वेरियस ऑप्शंस में जितने टॉप कई करोड़ सर्च आए हैं, उसका जो सबसे टॉप सर्च है वो मैं आपको बता रहा हूं, एल्गोरिथम के हिसाब से होता है। इसको समझने के लिए आपको हिंदी अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी। अब आप देखिए, इस्लाम का उदय 7वीं सदी में अरब प्रायद्वीप में हुआ। इसका अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम माफ कीजिएगा जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। लगभग 1613 ईस्वी के आसपास हजरत मोहम्मद साहब ने लोगों को अपने ज्ञान का उपदेश देना आरंभ किया था। इसी घटना को इस्लाम का आरंभ माना जाता है। यहीं से इस्लामिक कैलेंडर शुरू होता है और इसी के बाद कुरान और हदीस अस्तित्व में आती है। 613 याद कर लीजिएगा सईदुल कादरी जी, आगे गलत कोड मत करिएगा। ये इस्लाम का रिटर्न इतिहास है जो 1400 साल से पुराना कभी नहीं रहा। अब मैं आगे चलता हूं, सीधे मौलाना नदीमुद्दीन के पास आता हूं। मौलाना साहब, उमर की जब हत्या हुई थी तो आप मुझे बताइए, आपने कोई फतवा दिया था जिन लोगों ने गोली मारी थी उनके खिलाफ? आप भी ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के प्रेसिडेंट है। अरे जवाब तो देने दो। आता हूं आपके पास, आता हूं कादरी साहब, आता हूं आपके पास। मेरी बात सुनिए। सबसे पहले तो आप गलत बोल रहे हैं। इस्लाम 1400 साल 570 ईस्वी में आया। इस्लाम सैयदना आदम, सबसे पहले सैयदना आदम अल्लाह के नबी हैं। इस्लाम सबसे पुराना मजहब है। सर जोड़ने को कुछ जोड़ लो। मैंने कहा इस्लाम की रिटर्न हिस्ट्री, मेरा स्पेसिफिक सवाल था इस्लाम की रिटर्न हिस्ट्री। हिंदुइज्म की रिटर्न हिस्ट्री 10,000 साल पुरानी है, इस्लाम की रिटर्न हिस्ट्री 1400 साल पुरानी है। और इस पर आप बोले मैं जिस कोर्ट में खड़ा हो जाऊं। आपको नहीं मालूम है, आपको मालूम नहीं है, आपको इस्लाम फोबिया है, मुसलमानों से। सर मुझे कोई फोबिया नहीं है सर, अच्छा वाला हूँ, अच्छा वाला हूँ। और मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मुझे आप में से कोई भी मौलाना ये लाके दिखा दे कि इस्लाम 1400 साल पुराना, इस्लाम की रिटर्न हिस्ट्री 1400 साल पुरानी है, तो मैं आप जो बोलेंगे वो करूंगा। आप जो बोलेंगे वो करूंगा। दिखा दे कि रिटर्न हिस्ट्री 1400 साल से पुरानी है। तो आपको चैलेंज करता हूं, सबसे पहले अल्लाह के नबी सैयदना आदम है। दुनिया में सबसे पहले और सर कहानी बनाने को तो कोई भी कुछ भी कहानी बना लेगा सर। तो कुरान 613 के बाद क्यों लिखा गया? कुरान 613 के बाद क्यों लिखा गया, जो आपकी सबसे बड़ी पुस्तक है? मैं सम्मान किसी का नहीं करना चाहता, बताइए 613 के बाद क्यों लिखा गया? अरे आप सुनिए, इंजील, जबूर, इससे पहले सैयदना इब्राहिम पर सहीफे, सैयदना आदम पर इससे पहले भी किताबें आई थी। आपको नहीं मालूम है? आप आकर के यहाँ बकवास कर रहे हैं, आप बकवास कर रहे हैं यहाँ करके। इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम सबसे पुराना मजहब है। गला काटना भी अमन है क्यों मौलाना नदीमुद्दीन? गला काटना भी अमन है जो फ्रांस में आप लोगों ने किया। गला काटना अमन है ना? गला काटना अमन है, बता दीजिए। गला काटना सैमुअल पेटी का अमन है, बता दीजिए। जय श्री राम के नाम पर मारना अमन है। अब उल्टी बात मत करिए, आप सैमुअल पेटी की बात करिए। बात इस्लाम पे हो रही है, बात इस्लाम पे हो रही है। ममता काले जी,
जब दिखा दिया है ना तो फड़फड़ाने लगे। ममता काले जी बताइए, फिर साध्वी प्राची जी के पास आ रहा हूँ। सैमुअल पैटी का गला काटना इस्लाम है, क्योंकि इस्लाम अमन का मजहब है, इसका मतलब गला काटना अमन है। इस गला काटना अमन है क्योंकि मौलाना नदीमुद्दीन ने कहा। बिल्कुल। अब जय श्री राम के नाम पर मार रहे हैं। दीपक जी, पहली बात जो आपने बोला है कि इस्लाम की रिटर्न हिस्ट्री 1400 साल पुरानी है, फैक्ट है, ये तथ्य है। इनको कुछ नहीं पता है, इस्लाम के ठेकेदार बन के बैठे हुए यहाँ पे, इनको कुछ नहीं पता है। आप दीपक चौरसिया जी को बोल रहे हो उनको नहीं पता। अपना इतिहास सही करो पहले, आप अपना ज्ञान वर्धन करके आओ, पहली बात। दूसरी बात, इस्लाम के नाम पे 18-21 साल के बच्चों को रेडिकलाइज करते हो आप लोग, रेडिकलाइज करते हो। खुद तो घरों के अंदर बैठ के सुरक्षित रहते हो, उनके हाथों में बंदूक दे करके उनको हत्यारा बनाते हो, इस्लाम के नाम पर हत्याएं करवाते हो, मरवाते हो। ये है क्या इस्लाम? ये इस्लाम फैलाओगे आप लोग? ये सही है? ये बड़ा अमन का पाठ करा रहे। निकिता तोमर को क्यों मारा? उससे वो लड़की नहीं शादी करना चाहती थी, उसको नहीं करना था अपना धर्म परिवर्तन। क्यों मरवाया उसको? क्यों गोली मरवाई उसको? आप बताओ मुझे। और उसके बाद मेवात भाग गए। मेवात की कहानी सुनाऊं? मेवात की हिस्ट्री सुनाऊं आपको? निकालू कच्चा चिट्ठा? आप अपना आप छोड़ दीजिए। ये आप लोग जो कर रहे हो ना इस देश के अंदर आपको अपना अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। और अब आप बोलो भारत माता की जय, और अब आप बोलो वंदे मातरम, अब आप बोलो, और हमारे धर्मों के हमारे त्योहारों के साथ खिलवाड़ मत कर देना दोबारा। हमारी शुभ दीपावली है, उसको जश्न चिराग मत बोल देना। समझ गए आप लोग? हम आपके साथ नहीं करते, आप भी हमारे साथ मत किया कीजिए। अपने इस्लाम का इतिहास आपको नहीं पता, दूसरों को ज्ञान देने आप लोग बैठ मौलाना साहब, मौलाना सईदुल कादरी जी, अभी भी कह रहा हूँ, इस्लाम की रिटर्न हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ 1400 साल की है। इस फैक्ट पे आप जहां चाहे मुझे खींच सकते हैं, मैं आपके साथ कोर्ट तक आने को तैयार हूँ। मुफ्ती जाहिद इलाही जी कुछ कहना चाहते हैं। मुफ्ती साहब बोलिए। तो क्रिश्चियनिटी की किताब है बाइबल, उठा के देखो, आदम अलैहिस्सलाम का तो आपको। अरे अभी वो क्रिश्चियनिटी की बात कर रही थी लड़की, उसी के तो कपड़े खींच रहे थे हिंदुस्तान में। ये आपके इस्लाम वाले वो यही बोल रही थी, तो क्रिश्चियन कंट्री है, उसी के कपड़े खींच रहे थे लंदन में। उनको बताया नहीं आपने कि बाइबल में भी बोला है कि मुसलमान थे पहले। पाकिस्तानी आते। दीपक भाई, जिस तरीके से आपने डेफिनेशन ऑफ इस्लाम बताने की कोशिश की है, दीपक भाई, हम उनकी तारीफ नहीं कर रहे। दीपक भाई, फंस गए तो बेवकूफ हैं, फंस गए तो बेवकूफ हैं। हमारा मुल्क है, इस मुल्क की सभ्यता और इस तहजीब ही पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत तहजीब हमारे मुल्क की है। निकाल दिया उन लोगों को। आप तो ये भी नहीं मानोगे, जो पाकिस्तान में चला गया मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। अरे मैडम रेडिकलाइज नहीं करते, हम यूपीएससी तैयार करवाते हैं मदरसे में। क्या बात कर रही हैं आप इस बात को समझने की कोशिश करें। दीपक भाई, इस बात को समझिए, जिसका डिफिनेशन आप इस्लाम का दे रहे थे ना, उसमें आपने ये वर्ड कहा कि इसके आखिरी नबी इस्लाम के आखिरी नबी मोहम्मद हैं। तो इसका ये पता क्या चल रहा है? आपको समझ में आ रहा है? आप जिस डिफिनेशन आपने दिया है कि इस्लाम के आखिरी प्रॉफिट मोहम्मद हैं, इसका मतलब है कि इस्लाम पहले से है, उसके आखिरी नबी है मोहम्मद। आपने समझा इस चीज को? आप यूपीएससी की तैयारी करवाते हो मदरसे में आप आईएएस और आईपीएस बनवाते हैं। मैडम, ऐसी बात न करें आप इस्लाम के बारे में। 18 वर्ष के मुफ्ती साहब, मैंने सिर्फ इस्लाम का रिटर्न हिस्ट्री 1400 साल पुराना है और इस पर मैं जीवन भर कायम रहूंगा। अब आगे बोलिए, होते हैं, समझे आप? आगे बोलिए आप। मैंने अपनी बात कह दी, मैं अभी भी कह रहा हूँ और जीवन भर कहूंगा, इस्लाम की रिटर्न हिस्ट्री 1400 साल पुरानी है। प्रॉफिट मोहम्मद हैं, तो इस्लाम के आखिरी प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि इस्लाम पहले से है ना साहब, उसके आखिरी प्रॉफिट मोहम्मद है। तो अभी आपने डिफिनेशन दी है, आप अपने डिफिनेशन पर कायम हो जाइए, तो आपको मालूम हो जाएगा इस्लाम पहले का मतलब कहां मस्जिदें बनी बताइए ना। उससे पहले कहां टीचिंग होती थी, कहां मस्जिदें बनी? उससे पहले कुरान क्यों नहीं थी? उस टाइम के मुस्लिम लोग क्या करते थे? कौन सा सुल्तान था, कौन सा बादशाह था? मुफ्ती साहब थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए ना। साहब सुन लीजिए सर, आपको ऐसी मिर्ची लगती है हर छोटी बात पे, ऐसी मिर्ची लगती है, आदमी को पूरा सुनेंगे भी नहीं। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कुरान की रिटर्न हिस्ट्री 1400 साल पुरानी है और इस पर जीवन भर कायम रहूंगा। इस पर कोई मुझे चैलेंज नहीं कर सकता। अरे साहब, आप अपने डिफिनेशन में फंस गए हैं। दीपक भाई, डिफिनेशन को सही कर लीजिए तो समझ में आ जाएगा कि डिफिनेशन इस्लाम क्या है। मेरा ये स्टेटमेंट देश के सामने, मुझे नहीं करना। आखिरी पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद हैं।
और सर मैं तो कह रहा हूँ करना ना, नहीं है, डिफ्लेशन पर ध्यान दे लीजिए। 1400 साल पहले कहां पर इस्लाम प्रैक्टिस किया जाता था, किन किन देशों में, कौन कौन मानता था, मुस्लिम नाम क्या थे, कैसे पढ़ाया जाता था, किस टीचिंग को वो फॉलो करते थे, बता दीजिए, अभी बता दीजिए ना। अरे साहब, सबसे इस्लाम पहले के इस्लाम आया आखिरी प्रॉफिट मोहम्मद हैं। हिंदुस्तान में। आदम अलैहिस्सलाम इस्लाम के आखिरी प्रॉफिट मोहम्मद हैं। सर, आपने अभी कहा बता दीजिए ना, है और आपने अपने रिटर्न गूगल से हिस्ट्री कहा है, बता तो इस्लाम के आखिरी रिटर्न प्रॉफिट हिस्ट्री मोहम्मद बता दीजिए हैं, ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप इसको रिटर्न बता दीजिए, रिटर्न हिस्ट्री मान लूंगा ना सर आपको। तौरेत, रिटर्न हिस्ट्री, जबूर, रिटर्न हिस्ट्री, हमारी वो सारी किताबें जो कुछ नहीं आता इनको, ये मालूम नहीं है। आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप प्यार से समझेंगे ना, दूसरे धर्म को भी समझ में आने लगेगा। आप जब धार्मिक हो जाएंगे तो दूसरे धर्म को समझ पाएंगे। बच्चा था आप सिर्फ तब से जर्नलिस्ट के साथ साथ आप धार्मिक हैं, मैं जानता हूं, लेकिन आप इस बात को समझने कि किसी धर्म के मानने वाले पर उंगली उठाना आसान है, लेकिन धर्म पर उंगली उठाना यह बहुत ही नुकसानदेह है। आप समझे इस चीज को। मेरी इच्छा यह है कि ना तो मैं धर्म पर उंगली उठाऊं, ना धर्म को मानने वाले पर उंगली उठाऊं, लेकिन अगर धर्म और धर्म को मानने वाले धर्म की आड़ में गलत काम करेंगे तो उस पर उंगली उठाना मेरा कर्तव्य बनता है। हम किसी को बुरा नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर हम कहेंगे कि किसी को बुरा करने से पहले खुद को अपने चरित्र देखने होंगे कि हम कितने बुरे हैं। इस्लाम की रिटर्न हिस्ट्री 1400 साल पुरानी है, ये मैं कह रहा हूँ। रिटर्न हिस्ट्री कब से इस्लाम शुरू हुआ, इस्लामिक कैलेंडर कब से शुरू हुआ, ये 1400 साल पुराना है। दुनिया में सबसे पहले नबी आए, हिंदुस्तान में आए, सबसे पहले हिंदुस्तान में आया इस्लाम। इस्लामिक कैलेंडर से इस्लाम है। भगवान राम से कब मिले थे ये भी बता दीजिए। जब सबसे पहले आगे गए थे तो भगवान राम से कहाँ मिले थे बता दीजिए। बता दीजिए ना, भगवान राम से कहाँ मिले थे, माता कौशल्या से कहाँ मिले थे, ये भी बता दीजिए। आप लोग अपनी गलत को सही साबित करने के लिए हर हद तक जाएंगे। ये आपका फंडामेंटलिज्म दिखाता है कि मुझसे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, मुझसे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। सीधे चलता हूं आज का सवाल पे। हमारी देश की बहस की जनता का जवाब क्या कहता है? हमारी देश की बहस में जनता का जवाब आज क्या कहता है? मैं अफसोस आज आखिरी मेरे पैनलिस्ट को नहीं ले पा रहा हूं, वक्त की कमी है। क्या इस्लामिक कट्टरपंथी देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं? हाँ मानना है 90% लोगों का और नहीं मानना है 10% लोगों का। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।